नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। कांग्रेस पार्टी की वास्तविक हकीकत क्या है, ये बात तो भारत की 140 करोड़ जनता को जानना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस पार्टी ने भारत पर 70 सालों तक राज किया, वो पार्टी क्या है, कौन इसके संस्थापक थे, इसका मूल उद्देश्य क्या था, ये सब जानने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वास्तव में हम शारीरिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में आजाद तो हो गए थे, परंतु उसके बाद से चले आ रहे कांग्रेस शासन काल के 70 सालों में मानसिक गुलामी का शिकार थे। क्योंकि जिस पार्टी के संस्थापक अंग्रेज थे, वो भला भारत और भारत की जनता की हितैषी कैसे हो सकती है। भले ही आजादी के बाद उस पार्टी के कर्ता धर्ता गांधी नेहरू रहे, परंतु जो बीज अंग्रेजों ने लगाया हो, उसमें भारत के धर्म और संस्कृति के फल कैसे लग सकते हैं। वास्तव में ये पार्टी नहीं, एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो सत्ता चलाने के उपयोग में लाया जाता है। इसकी आत्मा भारतीय है ही नहीं, तो ये कैसे भारतीय होने पर गर्व महसूस करेगी। ये बात राहुल गांधी ने कई बार विदेशों में जाकर वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है। इसलिए यदि कोई आपसे ये पूछे कि भारत को आजादी कब मिली, तो उसका सही जवाब है जब से देश में भाजपा का शासन लागू हुआ। तब से देश अंग्रेजों की मानसिकता वाली फूट डालो और राज करो नीति वाली कांग्रेस सरकार से मानसिक रूप से आजाद हुआ। कांग्रेस को सबसे बड़ी तकलीफ भाजपा शासन काल में जो हो रही है, वो यह है कि भाजपा सरकार ने दशकों पुराने अंग्रेजों के कानूनों में बदलाव किया। कई मंदिर मस्जिदों के मुद्दों को सुलझाया गया, धारा 370 को हटाया गया, ट्रिपल तलाक को हटाया गया और लगातार देश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर निरंतर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और ये बात किसी अन्य देशों को कैसे रास आ सकती है, खासतौर पर उन देशों को तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने 200 साल भारत को गुलाम बनाकर रखा। आइए देखते हैं और समझते हैं सुधांशु त्रिवेदी की जुबानी की कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता क्या है। कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे, परंतु अल्फ्रेड रोक, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते हैं कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए भारत का नव प्रभात लिखना, परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता, दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी के लिए बता दूं कि आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन में रेलवे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए न्यू क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की रेगुलर क्लासेस मिलेगी। साथ ही बता दूं, मैथ्स के लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की सुविधा भी है, जिससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आए डिस्काउंट के इन सवालों को आप एलिगेशन मेथड से विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हो। एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग यदि आप एलिगेशन डिस्काउंट पे लगाते हो तो आपको रेशो किसका मिलता है? एमआरपी का। क्वेश्चन का कहता है कि एक विक्रेता ने 2 घड़ी 8% और 15% डिस्काउंट पर बेचता है। यदि उसने दोनों घड़ी पर कुल 12% का डिस्काउंट दिया है, तो इन दोनों घड़ी के अंकित मूल्य का क्या पूछ रहा है? अंतर। तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग क्या करते, क्रॉस में माइनस करते, तो 12 में से 8 गया तो 4 और 15 में से 12 गया तो 3। तो आपके अकॉर्डिंग इनके एमआरपी का रेशो कितना आया? 3:4। और इनका यदि डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है? 1। क्लियर है? अब आप देखिए कि आपके हिसाब से इनका एमआरपी कितना है? 7, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी एमआरपी कितनी है? 2100। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 300। और 1 क्या है? इनके अंकित मूल्य का अंतर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 300। ऑप्शन नंबर बी। ओके, लास्ट टाइम जब देखा था तो तेरी गोद में लैपटॉप था। कॉलेज में टॉन्ट मारना सिखाया गया।
बॉस अटायर से सीधे पैसिफायर पे आ गई। अक्का, डोंट यू मिस योर जॉब? नो डा, आई एम लाइकिंग माई न्यू जॉब। पैसे भी बहुत अच्छे हैं। कौन दे रहा है सैलरी? वो खड़ू सीईओ? नहीं, देश का सीईओ। थोड़ा न्यूज देखा कर, मोदी ने 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव कर दी है, तो प्रमोशन भी मिलेगा। करियर से समझौता नहीं करना है इंडिया को, इसीलिए पहला वोट मोदी को। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।